आज की कहानी है रियल लाइफ से लव स्टोरी। तन्वी और आरव कानपुर के पास चकेरी गांव में रहते थे। दोनों ने एक ही स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में आरव ने अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए कानपुर में एडमिशन ले लिया। तन्वी और आरव एक दूसरे को बचपन से ही पसंद करते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन जब ये बात तन्वी के पिता को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत डांटा और जल्दबाजी में तन्वी की शादी दूसरी जगह एक अमीर घर में तय कर दी। जब ये बात आरव को पता चली तो उसने तन्वी के पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि वह तन्वी को बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात नहीं मानी और मार पीट करके उसे वहाँ से भगा दिया। 1 महीने के अंदर ही तन्वी के पिता ने उसकी शादी अपनी जाति के विकास नाम के लड़के से करा दी। जल्दी शादी करने की जिद में तन्वी के पिता ये भी पता नहीं कर पाए कि विकास अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का था। दूसरी तरफ आरव तन्वी की याद में तड़प तड़प कर रोता रहा। आरव ने साथ रहने के जो सपने देखे थे वो सब सपने टूट चुके थे। आरव ने शहर जाकर अपनी पढ़ाई में दिन रात लगा दिए। अब तन्वी की शादी को लगभग 6 महीने बीत गए थे, लेकिन इन 6 महीनों में न तन्वी आरव को भूल पाई और न ही आरव तन्वी को। इसी तरह शादी का 1 साल हो गया था। तन्वी को एडजस्ट करते करते विकास अपने माता पिता की भी नहीं सुनता था, तो तन्वी को क्या समझता। विकास का व्यवहार दिन ब दिन बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह तन्वी को बात बात पर नीचा दिखाता और हाथ भी उठा देता। वो बेचारी अकेली रोती रहती। विकास की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो घर में भी अपनी दोस्त को ले आता और तन्वी को रूम से बाहर कर देता था। यही सिलसिला चलता रहा। विकास अपनी प्रेमिका को घर लेकर आता और तन्वी को रूम से बाहर कर देता। तन्वी ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताई, लेकिन उनका कहना था कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें अपने घर में रख सकें, और तुम्हारी ससुराल में कोई कमी नहीं है किसी बात की। रही बात विकास की, तो ऐसा कौन सा घर है जहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा पति पत्नी में नहीं होता। इस तरह वो हमेशा तन्वी को ही समझाते। एक दिन तन्वी की एक सहेली ने विकास के व्यवहार के बारे में आरव को बताया तो वह काफ़ी गुस्सा करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने तन्वी की सहेली से कहा, क्या तुम तन्वी से मेरी बात करवा सकती हो? तन्वी की फ्रेंड ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उसने तन्वी के घर जाकर आरव से बात करवा दी। तन्वी आरव की आवाज़ सुनकर रोने लगी और तन्वी को रोते देखकर आरव ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तन्वी ने कहा, हाँ करती हूँ। तो चलो हम दोनों शादी कर लेंगे। तन्वी यह बात सुनकर चुप हो गई। आरव ने कहा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे कॉल करके बताना। तन्वी पूरी रात यही सोचती रही, मुझे क्या करना चाहिए। सुबह को तन्वी ने अपनी फ्रेंड के पास कॉल किया और पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तन्वी की फ्रेंड ने कहा, तू ज़्यादा सोच मत, आरव को हाँ कर दे, तू उसके साथ ज़्यादा खुश रहेगी। अंत में तन्वी ने यह तय कर लिया कि वह आरव के साथ अपनी ज़िंदगी जिएगी। तन्वी ने आरव को कॉल किया और कहा, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, आज ही डिवोर्स फाइल कर देंगे। तन्वी ने मन बना लिया था आरव के साथ जीवन की एक नई शुरुआत का। आरव तन्वी को अपने साथ कानपुर ले गया। वो एक किराए के मकान में रहने लगे। वहीं के कोचिंग क्लास में बच्चों को पढ़ाता था और उसके बदले में महीने की अच्छी खासी सैलरी मिल जाती। तन्वी का घर भले ही किराए का था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।